हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि पता है आप सभी को, आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें आपकी आज थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमने आपका वर्णमाला देखा और प्लस आपके वाक्य शुद्धि और वर्तनी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया था। आज हम आपके किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। तो यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बताना है आपको शुद्ध वर्तनी कौन सी है, नगद की। ठीक है, नगद ऐसे लिखा जाता है, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। तो नगद क्या होगा, नगद। ये आपका बिल्कुल सिंपल है, यही आपका सही है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, इस प्रकार से नहीं और इस प्रकार से भी नहीं। क्वेश्चन 2022 में आपका पूछा जा चुका है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसा नहीं है कि आपके न्यू क्वेश्चन हम निकाल कर ला सकते, नहीं ला सकते। तो यही सारे क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नगद आपका इस प्रकार से होगा। कोई भी डाउट होता है आपका, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब आपका पूछा गया है दामाद कैसे लिखा जाता है। ये तो दमद हो गया, तो ये तो गलत है। दमाद ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दामाद आपका एकमात्र ये होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि जागृत कौन सा सही लिखा हुआ है। तो जागृत बताना है कौन सा सही है। ये वाला है, ये। ठीक है, तो ये तो गलत आप सभी को पता ही है। ठीक है, ये और इनमें से आपका यहाँ पर है। तो जागृत में ये वाला रह आता है या फिर ये वाला। तो क्या आता है, ये वाला रह आता है। तो ये भी नहीं होगा। तो जागृत होता है क्या, जा। पहले क्या आएगा, इसमें जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, साथ के साथ कमेंट करके आपको आंसर भी बताना है। तो चलिए आगे चलेंगे। अब आपका पूछा है अनजान। ठीक है, किसका, अनजान का पूछा है। तो अनजान ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आपको आंसर बताते हैं। तो क्या होता है, अनजान कैसे लिखा जाता है, अन और आपका जान। ठीक है, यहाँ पर आपका अनुस्वार नहीं होता, ये भी गलत है। अनुस्वार लास्ट क्लास में बताया था। अनजान ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या बचेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है त्रुटि वाले शब्द को जो है आपको यहाँ पर पहचानना है। वाक्य आपका दिया है, त्रुटि बतानी है। रामा घर को जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। राधा बाजार जाते, बिल्कुल सही लिखा है। राधिका पुस्तक पढ़ रही थी, ये पढ़ रही है, ये भी सही है। राम घर जाता है, ये भी सही है। लेकिन रामा घर को जाती है नहीं, क्या आ जाएगा, रामा घर जाती है होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो क्या था, ये हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी त्रुटि है, तो कारक चिन्ह लिखोगे। कौन सी लिखोगे, कारक चिन्ह त्रुटि है, क्योंकि को का यहाँ पर प्रयोग नहीं था, फिर भी लगाया गया। आगे चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बताना है अस्पष्टता कौन सा सही लिखा है। तो ये तो कभी आपने देखा ही नहीं। याद रखना, शुद्धवर्ती में आपका 99% वही आंसर होता है जो आपने हमेशा देखा है, पढ़ा है, लिखा है। ठीक है, तो ये भी नहीं लिखा कभी, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। और ये भी गलत है, ये वाला शय तो आता भी नहीं। तो एकमात्र बच गया आपका डी ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो चलिए दिखा देते हैं। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर है आपका मैंने खाना खा लिया, वाक्य शुद्ध रूप है। ठीक, इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। खा मैंने लिया, तो पहले खा तो आएगा नहीं, क्रिया नहीं आती, ये भी गलत हो जाएगा। इसी वजह से खाना आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिंपल से क्या था, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, यही बिल्कुल सही है। और हूँ भी नहीं आता, इस वजह से अशुद्ध था। तो इसका ही शुद्ध रूप बताना था, मैंने खाना खा लिया है। ये आपका एनवीएस में आ चुका है, वो भी पीजीटी लेवल पे। देखो कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और यही आएंगे एग्जाम में, से बाहर नहीं जाने वाला। हमारा जो मेन टारगेट है आपका 99% आपका हिंदी सही करानी। कितना टारगेट है, 99% हिंदी सही करानी। चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, DTSSB की, या किसी भी एग्जाम की, हिंदी पूछी जाती है, क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, याद रखना। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपने अभी मेरे दोस्तों के साथ मेरे साथ चलना है। आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य शुद्ध रूप होगा। आपको अभी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना आपको अभी, ये गलत है। अभी मेरे साथ चलना होगा, होता है अभी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी मेरे आपको साथ चलना है। तो ये तो सब पढ़ने में भी नहीं पढ़े जा रहे। तो क्या आ जाएगा, आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब तो पढ़े भी सही से नहीं जा रहे, और जो चीज़ें पढ़ी ही नहीं जा रही तो वो सही कैसे होगी, नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। और ये आपका 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, याद रखना। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, अशुद्ध बताना है कौन सा। इसमें आपका अशुद्ध दिया है। लड़की ने अपना काम किया, बिल्कुल ठीक है। वह हिंदी नहीं बोल सकी, ठीक है। मैंने गीत सुन चुका हूँ, ठीक है। वह अपने घर गई है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है, वह अपने घर गई है, गलत लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, अशुद्ध बताना था, तो डी आपका बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वह अपने घर गई है। इसका क्या होगा, वह अपने घर गई है, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन में आता। देखो कितनी आपकी बहुत ही कह सकते हो बारीक गलती थी। क्या थी, आपका जो इस प्रकार से आता है ये आपका बहुवचन में आएगा। यहाँ पर ये जो आपको बिंदु देखने को मिल रहा है, सिर्फ इस बिंदु की वजह से आपका यहाँ पर गलत हो गया।
तो क्या आ गया आपका डी ऑप्शन, यही गलत है, सिर्फ आपका यहाँ पर है क्योंकि ये एक वचन में है। अगर बहुवचन में आता तो आपका ये वाला है आता। आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा है, शुद्ध पूछा है, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। द्विधा, ये तो गलत है। स्वतंत्र गलत लिखा हुआ है, बचपन से देखते हो स्वतंत्र कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, उपलक्ष्य ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आपका उच्चखलन ये बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, उच्चखलन बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके आपकी यहाँ पर संधि भी पूछी जाती है, तो चय किस में कन्वर्ट होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये बताना है उत्छलन की संधि विच्छेद किस चीज में करोगे, आपको चय किस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, कमेंट करके बताओगे इसकी संधि विच्छेद क्या है। आगे चलते हैं, आपका पूछा जाए उपलक्ष्य, आपका उपलक्ष्य होता है। ठीक है, स्वतंत्र ये भी गलत है, ये वाला स्वतंत्र ये सही है। ठीक है, दुविधा ये सही है। ठीक है, ये गलत है। और ये भी आपका स्वतंत्र यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, या तो स्वतंत्र होगा या स्वतंत्रता होगा, तो ये भी आपका अशुद्ध है, याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। ठीक है, हम सब जा रहे हैं, आपको आप भी चलेंगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा। तो इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। केवीएस पीआरटी में एग्जाम में पूछा गया था, तो इसमें से बताओ फटाफट कौन सा अशुद्ध है। कमेंट करके आपको आंसर देना है, साथ के साथ आंसर दिया करो। और कोई भी डाउट होया करे तो आप हमें पूछ लिया करो, क्योंकि आपके सभी कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है, आपके सभी कमेंट को यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो प्लीज़ कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, बी है आपका, इसमें बताना था आपका बी ही अशुद्ध है। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, ये गलत है। क्या जाएगा, आप भी चलेंगे, क्या जाएगा, आप भी चलेंगे, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलोगे नहीं बोला जाता, क्या होगा, आप भी चलेंगे, तो आपका ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें से बताना है कौन सा उज्जवल। उज्जवल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताया था लास्ट क्लास में उज्जवल में सबसे ज्यादा गलती करते हो, तो ये वाला नहीं है बच्चे। 99% कितना भी समझा लो, ये वाला लगा के आएंगे, ये नहीं होता। ठीक है, उज्जवल आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, दोनों ही आधे जय। ठीक है, द्वित व्यंजन इसे बोला जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें पूछा है कौन सा आपकी शुद्ध वर्तनी ठीक है। ठीक है, पारिचित ये गलत है, पारचार, प्रचार या फिर परिचार। ठीक है, प्रचार का पूछा है, ये सब क्या प्रचार को बता रहा है, तो प्रचार कैसे लिखा जाता है, सिंपल इस प्रकार से लिखा जाता है, ये तो गलत है सब। केवीएस पीआरटी में आया 2017 में क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा है, अशुद्ध बताना है आपको। कुंदन सुंदर लगती है। ठीक है, भारत की सेना विजयित हुई। ठीक है, विभा मुझसे प्यार करती है, राकेश अच्छा लड़का है। तो कुंदन सुंदर लगते, कुंदन क्या है, तो लड़का होगा। ठीक है, कुंदन सुंदर लगता है, ये तो गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर पुल्लिंग है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, कुंदन क्या पुल्लिंग है, इस वजह से लगती नहीं आएगा, क्या आएगा, कुंदन सुंदर लगता है, ये आपका सही हो जाता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बताना है अनुभूति। ठीक है, अनुभूति बताना है कौन सा सही है। अनुभूति ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो अनुभूति हो गया, ये तो गलत है। ये अनुभूति हम बोलते ही नहीं, जो चीज बोलते नहीं उसे हम लिखेंगे कैसे, नहीं लिखते। तो क्या अनुभूति, अब बताना है छोटे ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की, तो क्या आएगी, एक आपके यहाँ पर छोटे ऊ की और दूसरी आपकी बड़े ऊ की, तो अनुभूति होती है। क्या होती है, अनुभूति, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आपका इसमें से बताना है अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, इसमें से बताने अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, बाकी अभी मैंने बताया उज्जवल में दोनों आधे जे आएंगे, तो बस सीधा ये मिल गई। बाकी देखते, परीक्षा बिल्कुल सही लिखा है, स्वयंवर बिल्कुल सही, और विदेही ये बच्चे गलत करते हैं, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बच्चे अपने पास से कुछ और लगाएंगे, ये बिल्कुल सही है, याद रखना विदेही ऐसे ही बनता है, वे देही। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, सी भी सही और डी भी सही। अशुद्ध उज्जवल है आपका। उज्जवल बार बार पूछा जाता है, तो उज्जवल को आंख बंद करके बस याद रखना है, दोनों आधे जे आएंगे और बाकी सब पूरा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको उज्जवल बनेगा। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो अभिव्यक्ति कौन सा सही लिखा हुआ है, ये क्या अभी गलत, ये वाला व्यक्ति गलत लिखा हुआ है, ये गलत, तो अब इन दोनों में से देखना है, यहाँ पर भी व्यक्ति गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं, 37, बहुत ही कम टाइम में हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके, और आप जितने ही ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपकी डिटेल में समझाने की वो हम समझा देंगे, लेकिन अशुद्धि और शुद्ध वर्तनी में क्या होता है, प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर क्या बताना है, अभिष्ट। ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, अवशिष्ट कौन सा सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, और आपका इसमें देखिए, आपका ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी अवशिष्ट, ये सही है। ठीक है, शिष्ट आपका इसी प्रकार से बनता है, बस अगर आप शिष्ट देख ले तो किस प्रकार से बनता है, शिष्टाचार लिखते हो ना आप सभी शिष्टाचार इस प्रकार से, तो बस शिष्ट देखना था, शिष्ट इसमें है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें बताना है समसमायिकी, क्या है समसमायिकी, तो बताना है कौन सा सही है, ये वाला सही है, सम
होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। सम होता है ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से बताना है कौन सा। सम समा मी की, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आएगा, सम समाई की, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर गोपनीय पूछा है। क्या पूछा है आपका यहाँ पर, गोपनीय, कौन सा सही है आपका, ये तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा आपने, इन दोनों में डाउट होगा। तो याद रखना, गोपनीय में हमेशा बड़े ई की मात्रा आती है। कौन सी, बड़े ई की मात्रा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आप बार बार गलती करते हो, जैसे कि अब आपको क्लास में बता दिया समसमाई ऐसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी गलत करोगे, तो एक अपने नोट्स के कॉलम में सिर्फ आप उन शब्दों को लिखिए जो आपको लगता है कि मैं हर बार गलत करता हूँ, तो उन्हें एक बार लिख लीजिए। जैसे कि आपका समसमायिकी हो गया, उज्जवल हो गया, इन सबको एक बार कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे चलेंगे, आपको यहाँ पर बताना है अभिषेक। ठीक है, अभिषेक सिंपल सा कौन सा है, डी, बाकी को देखना भी नहीं था। ठीक है, अभिषेक कौन सा हो गया आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, देख लो आप केवीएस में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे, शुद्धवर्तनी बताना है, गृहिणी। ठीक है, गृहिणी लास्ट क्लास में देखा था, तो इसमें तो हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका। तो गृहिणी ये वाला गलत था, बताते ये वाला आता है हमेशा। ठीक है, कौन सा, ये वाला रहेगा, ऋषि वाला। ठीक है, ये वाला। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, एक तो बी में है, एक सी में, तो ये तो होगा नहीं। तो ये वाला है या ये, तो हमेशा याद रखना ये वाली मात्रा छोटी आएगी और अनी पे मात्रा बड़ी आएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गृहिणी इस प्रकार से। ठीक है, और ग्रह भी आपका इसी प्रकार से बनता है। आगे बात करें, इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, टुकड़ी या भीड़। ठीक है, मैंने जब आपकी संज्ञा कराई थी तो उसमें बताया था जो आपके समूहवाचक होते हैं उसमें आपके हर समूह के लिए अलग शब्द आपका दिया जाता है। तो भक्तों की सेना नहीं होती, सेना किसकी होती है, आर्मी की। ठीक है, टुकड़ी किसकी होती है, इसकी भी नहीं, भक्तों की तो टुकड़ी नहीं होती, टुकड़ी सेना की भी बोलते हैं। भीड़ लोगों की होती है, तो ये तो तीनों ही गलत हो गए। तो बस इसमें क्या देखना था आपको, देखना था कितना आपको यहाँ पर संज्ञा आती है। तो आप देख पा रहे हो चीजें आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड होती है। यहाँ पर संज्ञा का कॉन्सेप्ट पूछा गया, तो भक्तों की मंडली होती है, भक्तों की क्या होती है, मंडली। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर ऐसुद बताना है आपको कौन सा है, बकरी को काटकर चारा खिलाओ। ठीक है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। ठीक है, मुझे अनेकों बार सफलता मिली। ठीक है, कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली। अब क्या है, मुझे अनेक बार, जब आपके अनेक आ चुका है तो अनेक को बहुवचन में थोड़ी चेंज करोगे। जो चीज पहले से ही बहुवचन है, अनेक माने क्या है, बहुवचन की बात करें, बहुत बार मिलता है वो जो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही आपका ऐसुद था, क्योंकि अनेक को बार बार आप इसे बहुवचन में कैसे कर लोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से वहां पर क्या पूछा गया था वैसे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया था, तो ये तो आपका अशुद्ध था, तो इसे तो हटा दीजिए। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पर बकरी को काट कर चारा खिलाओ। बकरी को तो आप काटोगे नहीं। ठीक है, क्या होगा, बकरी को चारा खिलाओ, ऐसा हो सकता था, तो ये तो गलत है, तो ये भी गलत है। बच्चों को काट कर, ये भी गलत है। तो इन्होंने क्या पूछा था, शुद्ध पूछा था, हमने अशुद्ध पढ़ लिया था। ठीक है, वो हमसे गलती हो गई, क्या पढ़ लिया हमने, अशुद्ध पढ़ लिया। अशुद्ध पूछता तो आपका ये आ जाता, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही बच गया। कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, बाकी सब क्या थे, अशुद्ध थे। तो यहाँ पर क्या, बकरी को चारा काट कर खिलाया जाता है, ना कि बकरी को काट कर चारा खिलाओगे। बच्चों को भी फल काटोगे, ना कि आप बच्चों को काट दोगे। तो यहाँ पर सफलता जो है एक बार अनेकों बार ऐसे। ठीक है, अनेक पहले ही बहुवचन है, तो इसे दोबारा से बहुवचन हम नहीं करते। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या है आपका, इसमें शुद्धवर्तनी पूछी है। ठीक है, कौन सी होगी आपका, यहाँ पर श्रवण 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 श्रवण। ठीक है, श्रवण की पूछी है। तो श्रवण आपने बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ा होगा माता पिता के प्रति। जो लड़का इतनी मेहनत करता है, ठीक है, इतना सब होने के बाद माता पिता के लिए, तो कौन था आपका, श्रवण था, श्रवण कुमार, सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 पर आ चुके हैं हम। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने अच्छे से आपको कोई नहीं कराएगा। और हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, क्या, आपका सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को भूख है। ठीक है, इसमें शुद्ध बताना है आपको। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखा करोगे, शुद्ध पूछा है या अशुद्ध। ठीक है, इसी वजह से हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ। तो शुद्ध देखना है, अशुद्ध देखना है। मेरे को भूख है, कल घर आऊँगा, राजा जरूर मरेगी। ठीक है, राजा जरूर मरेगी। ठीक है, वह बोले, भाई राजा तो मरेगी नहीं। ठीक है, राजा तो मरेगा, ये तो गलत हो गया। मेरे को भूख ऐसा नहीं लिखा करते हम। ठीक है, यहाँ पर घर वाली लैंग्वेज प्रयोग नहीं करोगे, वह बोले। ठीक है, ये भी गलत है, वह बोला होता। आगे बात करेंगे, कल घर आऊँगा। ठीक है, कल घर आऊँगा, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही होता है। आगे चलेंगे, मुझे भूख है, ये हो जाएगा। ठीक है, राजा जरूर मरेगा, वह बोला, बिल्कुल ठीक। ठीक है, शुद्ध वाक्य अब आपको आगे बताना है, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य आपका है। लड़कियों ने अच्छे गीत गाए, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए। अब इसमें आपको इन सब चीज़ों को नहीं देखना, क्योंकि सेम है, ये तो सबका सही है।
अब लड़कियों को देखना है किस प्रकार से लिखी जाती है, तो लड़कियां किस प्रकार से लिखते हो, इस प्रकार से लिखा जाएगा लड़कियों को। ओ नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो बस आपका ए सही हो गया। आगे चलेंगे, आपको यहाँ पर पूछा है कौन सा शुद्ध रूप है, राशि का पूछा है, राशि ऐसे लिखी जाती है, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा राशि ये वाला लिख के है, ठीक है, ये वाला हमेशा गलत होता है, याद रखना, राशि इस प्रकार से, ठीक है। न्यूज़पेपर में देखते हो क्या देखते हो, न्यूज़पेपर में आप सभी क्या देखते हो, राशि फल, ठीक है, उसमें आप अपनी राशि मैच करते हो, तो ये वाला राशि होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर आपका ऐतिहासिक बताना है, ठीक है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक होता है, ऐति, ठीक है, एति ऐसे लिखा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर पूछा है अंत्यकरण, ठीक है, कौन सा अंत्यकरण सही है। अगर आप करण देख लोगे और अंत्य देख लो, अंत्य आपका कौन सा बनता है, ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंत्यकरण में आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 आपका, तो इसमें क्या है, आपका 50 में पूछा है शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको लिपि की, ठीक है। लिपि किस प्रकार से लिखते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लिपि आपका सी हो जाएगा, बाकी को देखना भी नहीं था, ठीक है। हमेशा सही चीजें देखो और गलत को हटा दो, ठीक है, सबसे पहले गलत को हटाओ, सही पे खुद पहुंच जाओगे। ये तीनों हट गए तो बस एकमात्र ही बचा, यही आपका आंसर होगा। आगे चलेंगे, आपका इसमें वर्चस्व पूछा है, ठीक है, वर्चस्व कैसे लिखा जाता है, वर्चस्व गलत है, गलत है, गलत है, तो क्या बनेगा, वर्चस्व बिल्कुल सही है, इस प्रकार से, ठीक है, शव, ठीक है, वर्चस्व, तो क्या बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशीर्वाद पूछा है, आशीर्वाद जो है आपका यूपी पुलिस में ऐसे ऐसा पूछा गया था, बिहार में जो पेपर हुआ था उसमें आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी दी थी, तो आशीर्वाद हो गया, उज्जवल हो गया, ये कुछ ऐसे आपके कह सकते हो शब्द है जो कि आपके हर बार हर एग्जाम में किसी न किसी में देखने को मिलेंगे। तो आशीर्वाद कौन सा सही है, ये वाला गलत हो गया, ये गलत है, अब इन दोनों में बच्चे गलती करते हैं, तो याद रखना वे आप इसके बाद जो है आपका रे वाद पे आता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो हमेशा डी ऑप्शन सही करके आना, आशीर्वाद, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इसमें अशुद्ध का बताना है, ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। हेमा मुझसे प्यार करती है, ये तो हमें सही लग रहा है, ठीक है। गीता अच्छी पुस्तक है, ठीक है। संजय देखने में सुंदर लगता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है, तो यही गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका गलत है, तो डी ही था आपका गलत, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अच्छी होटल से नहीं, अच्छे होटल से, क्या आएगा, अच्छे होटल से खाना मंगवाया है, तो अच्छे में यहाँ पर गलती था। उज्जवल, दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन आपका केवीएस टीजीटी में आया था, तो उज्जवल कौन सा सही है, आपको सिर्फ उज्जवल देखना है, दोनों आधे जे आएंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, संशय, ठीक है, संशय कौन सी, ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, बस डी ऑप्शन बचता है। कंप्यूटर साइंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम आपके अगली क्लास में करेंगे। 35 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपके लगभग इसमें हम 100+ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो आपके यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी से हम 3 से 4 क्लासेस आपके लेने वाले हैं, तो 2 क्लासेस आपके हो चुके हैं, बाकी सब क्वेश्चन किस में करेंगे आपके, हम अगली क्लास में करेंगे। तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि 7 बजे भी आपकी क्लासेस होती है और आपकी 8 बजे भी हिंदी की क्लासेस होती है। 8 बजे आपकी हमेशा हिंदी की क्लासेस होगी, ठीक है, और 7 बजे जो है आपकी जीके जीएस की क्लासेस हो रही है, उसमें भी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है, तो जाकर चेक कर लेना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और बस आपको इस बार सिलेक्शन लेना, अपनी तैयारी में लगे रहिए, कैसे भी करके आपको इस बार जो है अपनी सफलता प्राप्त करनी है, ये आपका टारगेट होने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज कम आती है, आपके सामने है वैकेंसीज, तो बेनिफिट उठाइए, ठीक है, उसका फ़ायदा लीजिए, चाहे यूपी पुलिस हो, DTPLS भी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये सब क्लासेस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना।